हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो स्पार्क बैच की फर्स्ट वीडियो होने वाली है और इस फर्स्ट वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट के साथ, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो ये सब्जेक्ट न सिर्फ डिप्लोमा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बल्कि जब आप इसके बाद बीटेक करते हैं तो बीटेक में भी ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा या फिर बीटेक के बाद से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं एई और जेई के लिए, तो वहां भी आपको ये सब्जेक्ट जो है पढ़ने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकल रूप से आपका जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये सब्जेक्ट इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में इस सब्जेक्ट के सिलेबस के डिस्कशन कर लेते हैं। अब सिलेबस का डिस्कशन करना ही क्यों है सर, इससे मैं क्या ही लेना देना, सिलेबस का क्या ही करेंगे हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम सिलेबस डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपको सिलेबस के बारे में पता होगा तो सिलेबस में आप ये जान जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उस चैप्टर में कौन कौन से आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, और उस टॉपिक्स में भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपके साथ में सिलेबस डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और आप सभी को जो है सिलेबस आपके उंगलियों पर जो है याद होना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जो है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं 11, यानी कि 11 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से 11 चैप्टर के क्या नाम है? सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मापन उपकरणों का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकंड चैप्टर आपको इसके बाद पढ़ना होगा एमीटर एंड वोल्ट मीटर। क्या पढ़ना है आपको? एमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में आपको पढ़ना होगा। थर्ड चैप्टर जो है आपका वह है वाट मीटर। क्या है आपका? वाट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है आपका एनर्जी मीटर। कौन सा है आपका? फोर्थ चैप्टर का नाम है एनर्जी मीटर। फिफ्थ चैप्टर आपका हो जाएगा डिफरेंट टाइप का, यानी कि मिसलेनियस आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका सिक्स्थ चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। सेवंथ चैप्टर आपका एलसीआर मीटर, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आठवें चैप्टर की बात करें तो आठवां चैप्टर है फेज मेजरमेंट इन थ्री फेज सर्किट, यानी कि 3 फेज सर्किट में फेज का मापन किस प्रकार से करते हैं, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसके बाद 9th चैप्टर आपका ट्रांसड्यूसर। 10th चैप्टर का नाम है तापमान का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट में लास्ट चैप्टर है वह है स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम। अब आइए समझते हैं कि आपको पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो है पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? फर्स्ट चैप्टर में जो आपको फर्स्ट टॉपिक्स पढ़ना होगा वह आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेजरमेंट क्या होता है, क्या क्या पढ़ने होंगे आपको? मेजरमेंट्स क्या होता है, आखिरकार हमें मेजरमेंट्स की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है। दूसरा आप इसमें जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। ठीक है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद से जो आपका सेकंड टॉपिक आता है वह है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। आपने फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज तो पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको पढ़ना होगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बारे में, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के मापन के बारे में। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे कि आपका करंट हो गया, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कौन सा हो गया, करंट हो गया, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है। अगर वोल्टेज की बात करूं, वोल्टेज ये क्या है आपका? ये आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे पावर के बारे में, पावर क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपका रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, यह जो आपका है एक प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दियर मेजरमेंट्स, यानी कि इन सभी जो आपके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं इनके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि बात करूं आपको पढ़ना होगा एमीटर के बारे में, आपको पढ़ना होगा, इसके बारे में पढ़ना होगा आपको, एमीटर के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको जो है पढ़ना होगा वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। क्लियर? इसको कंप्लीट करने के बाद से हम आपको पढ़ाएंगे सोर्स ऑफ एरर। एरर में कौन कौन से टाइप से आपको एरर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करूं ग्रॉस एरर आपको पढ़ना होगा, ग्रॉस एरर। ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखना होगा मेजरमेंट एरर, मेजरमेंट एरर। इसके अलावा आपका जो है ये हो गया आपका ग्रॉस एरर आपका हो गया, मेजरमेंट एरर हो गया आपका, और एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे एरर्स हैं आपको जो है देखने को मिलेंगे। बट ये एरर जो है किसी न किसी सोर्स के कारण जनरेट होंगे, तो किस सोर्स से जनरेट होंगे वो एरर, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर? इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वह है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स।
यानी कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के प्रकार के बारे में आपको समझना होगा। कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं? सबसे पहले आपको पढ़ना है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा आपको पढ़ना है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड इसके बाद आपको लास्ट पढ़ना है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। और ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका पिछली बार जो आपका ऑड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। दो क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड, तो आपको पढ़ना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट टॉपिक की बात करें, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है? इसेंशियल टॉर्क ऑफ, क्या पढ़ना होगा आपको? इसेंशियल टॉर्क ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इसेंशियल यानी कि आवश्यक टॉर्क कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से टॉर्क आपको पढ़ने होंगे? सबसे पहला टॉर्क आपको पढ़ना होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकंड आपको पढ़ना होगा कंट्रोलिंग टॉर्क आपको पढ़ना होगा, एंड इसके बाद आपको लास्ट टॉर्क जो पढ़ना होगा वह है आपका डैम्पलिंग टॉर्क आपको पढ़ना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान समझना है, ये जो थर्ड टॉपिक मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका पिछले साल जो आपका एग्जाम में पूछा गया था, ये आपका टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका यहाँ पे हो जाता है। क्लियर? अब चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर क्या है? एमीटर एंड वोल्टमीटर। क्या है हम आपका एमीटर एंड वोल्टमीटर? तो सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, इसके यूज कहां कहां पे किए जाते हैं, यानी कि इसके यूजेज क्या है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले आपको पढ़ना होगा एमीटर क्या होता है भाई, एमीटर के यूज कहां पे किए जाते हैं, यूजेज कहां कहां पे होते हैं, वोल्टमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर के यूजेज कहां कहां पे होते हैं। इसके बाद जब आप एमीटर और वोल्टमीटर समझ जाएंगे, फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि एमीटर और वोल्टमीटर के बीच में क्या डिफरेंस है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा गया था। ये जो आपका टॉपिक है बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन एंड मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है क्या होता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और इसका कहां पे यूज किया जाता है, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का कहां पे यूज किया जाता है। जब ये पॉइंट आप समझ जाएंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, इसको संरचना यानी कि इसे बनाया कैसे जाता है, और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बारे में आप समझेंगे। उसके बाद आपको क्या समझना है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब मेरिट्स और डिमेरिट्स, किसका मेरिट्स और डिमेरिट्स? ये जो आपका एमीटर इंस्ट्रूमेंट है, वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग कॉइल आयरन इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से इसका आपका मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद आपको पढ़ने होंगे सोर्स ऑफ एरर। अब सोर्स ऑफ एरर में आपका यहाँ पे कौन कौन से सोर्स ऑफ एरर आ जाएंगे, जैसे अगर मैं हिस्टेरिसिस सोर्स आपका हो जाएगा, हिस्टेरिसिस सोर्स के कारण आपका एरर आता है, हिस्टेरिसिस सोर्स के कारण आपका यहाँ पे आता है। और एक आपका आता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका एरर आता है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे आपका एरर आता है। और एक एरर आपका आता है टेम्परेचर के कारण, इसके कारण आपका एरर आता है टेम्परेचर के कारण जो है एरर आता है। तीनों के कारण एरर किस प्रकार से आते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से इसका लास्ट टॉपिक आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना होगा, इन इंस्ट्रूमेंट के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना होगा। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? एमीटर का एप्लीकेशन आपको पढ़ना होगा, वोल्टमीटर का आपको एप्लीकेशन पढ़ना होगा, उसके साथ साथ मूविंग आयरन के एप्लीकेशन आपको पढ़ने होंगे, और मूविंग कॉइल के आपको यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ने होंगे। इसके साथ आपका चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आपको? अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर क्या है? वाट मीटर है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वाट मीटर क्या होता है, वाट मीटर क्या होता है, वाट मीटर का सिंबल क्या होता है, सिंबल क्या होता है, वाट मीटर का फार्मूला क्या होता है, वाट मीटर का फार्मूला क्या होता है। जब ये दो चीज आप समझ जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा वाट मीटर को बनाया कैसे जाता है, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे की जाती है, संरचना कैसे बनाई जाती है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि वाट मीटर का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। क्लियर? फिर उसके बाद से आपको जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे होगा आपका मेरिट एंड डिमेरिट्स। इसके बारे में आपका जो ये डायनेमोमीटर वाटमीटर होता है, डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर होता है, इसका आपको जो है मेरिट और डिमेरिट आपको यहाँ पे यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे पढ़ना होगा इस चैप्टर में। क्लियर? सेकंड का जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में जो लास्ट आपका टॉपिक पढ़ना है डिजिटल वाटमीटर। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा बस एक ही टॉपिक पढ़ना है, डिजिटल वाटमीटर होता क्या है। क्लियर? अब चलते हैं चौथे चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर क्या है? एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर सबसे पहले आपको समझना होगा एनर्जी मीटर होता क्या है।
सबसे पहले क्या आपको समझना है, सबसे पहले आपको समझना है एनर्जी मीटर क्या होता है। जब ये पॉइंट आप समझ लेंगे फिर आपको मैं समझाऊंगा सिंगल फेज एनर्जी मीटर क्या होता है और 3 फेज एनर्जी मीटर क्या होता है। जब आप एनर्जी मीटर के बारे में समझ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा सिंगल फेज एनर्जी मीटर क्या होता है एंड 3 फेज एनर्जी मीटर क्या होता है। इन दोनों चीजों को समझने के बाद से आपको समझना होगा कि जो एनर्जी मीटर है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर हो गया चाहे तो आपका 3 फेज एनर्जी मीटर हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, इसकी संरचना कैसे बनाई जाती है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, कार्य सिद्धांत के बारे में। सिंगल फेज एनर्जी मीटर के कार्य सिद्धांत आपको पढ़ना होगा, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना होगा, और 3 फेज एनर्जी मीटर के आपको यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से आपका इसमें पढ़ना होगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। किसके मेरिट्स और डीमेरिट्स? सिंगल फेज एनर्जी मीटर एंड 3 फेज एनर्जी मीटर के मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद से एनर्जी मीटर में आगे जाएंगे, यहाँ पे आपको पढ़ना है एरर्स एंड दियर कंपनसेशन। एरर्स एंड दियर कंपनसेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी मीटर में आपके कौन कौन से एरर्स आते हैं और उसको रोकने के उपाय के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। जैसे कि आपका रोकने के उपाय अगर हम बात किया जाए या फिर हम यहाँ पे एरर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे जो एरर्स आपके आते हैं जैसे कि कौन कौन से एरर आते हैं, जैसे कि फेज एरर आ गया, आपका आ गया स्पीड एरर आ गया, डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे एरर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से एरर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा फेज एरर, और आपको एक देखने को मिलेगा स्पीड एरर, ये आपको एक्सेट्रा यानी कि बहुत सारे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इस एरर को आपको जो है किस प्रकार से इन एरर को रोक सकते हैं, कंपनसेशन यानी कि इनको रोकने के उपाय क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर इसके बाद से कुछ आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद से जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर्स होता है ये होता क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और इसकी कार्य सिद्धांत कैसे काम करती है, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आप समझेंगे। उसके बाद एनर्जी मीटर के लास्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो है आपका डिजिटल एनर्जी मीटर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आप? डिजिटल एनर्जी मीटर पढ़ेंगे। डिजिटल एनर्जी मीटर क्या होता है, इसके डायग्राम के बारे में आपको समझना होगा और इसकी कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, यानी कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रकार से होती है, और जो डिजिटल एनर्जी मीटर है इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पांचवें चैप्टर की। पांचवा चैप्टर क्या है आपका? पांचवा चैप्टर है मिसलेनियस आपके इंस्ट्रूमेंट। अब मिसलेनियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में दिया हुआ है मेगर इंस्ट्रूमेंट। मेगर इंस्ट्रूमेंट आपका, अब चूंकि इंस्ट्रूमेंट है ये तो आपको पता है, लेकिन यह जो इंस्ट्रूमेंट है यूज इसका क्या है ये आपको पढ़ना होगा। जब ये इसका यूज पढ़ लेंगे फिर आपको पढ़ना होगा इस इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसकी संरचना के बारे में, इसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ना होगा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, और उसके बाद लास्ट इसमें आपको पढ़ना है इसका एप्लीकेशन, यानी कि मेगर का कौन कौन से एप्लीकेशन है। क्लियर? इसके बाद से जो इस चैप्टर में आपके पांचवें चैप्टर में सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अर्थ टेस्टर। अब अर्थ टेस्टर भी क्या है, तो यहाँ पे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी अर्थ टेस्टर में भी आपको दो चीजें पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको एनालॉग अर्थ टेस्टर और दूसरा आपको पढ़ना है यहाँ पे डिजिटल अर्थ टेस्टर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। क्लियर? फिर इसके बाद से आपका है मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर ये तो आपको पता है क्या है भाई, तो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन किस चीज को मेजर करता है, यह किस चीज को मेजर करता है इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। क्लियर? इसके बाद से आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर के यूजेज क्या क्या है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे आपको ये चीजें पढ़ना है। और सेम अब सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, जैसे कि बात किया जाए सिंगल फेज पावर फैक्टर आपका हो गया, सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर हो गया आपका, चाहे बात किया जाए सिंक्रोस्कोप की बात किया जाए, या फिर आपका बात किया जाए फेज सीक्वेंस इंडिकेटर की बात किया जाए, या फिर मैं बात करूं आपसे टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं क्लैंप मीटर के नाम से जानते हैं, क्लैंप ऑन मीटर या फिर इसे क्लैंप मीटर कहते हैं, उसी को कहते हैं टोंग टेस्टर। ठीक है, टोंग टेस्टर हो गया। इन जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है इन सभी इंस्ट्रूमेंट के यूजेज आपको पढ़ने हैं, वर्किंग प्रिंसिपल आपको पढ़ने हैं, और इसके जो है आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखने वाली बात क्या है, ये जो आपका टोंग टेस्टर है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका टोंग टेस्टर के बारे में पूछा गया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ मल्टीमीटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। क्लियर? अब जो आपका पांचवें चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो जाता है वो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में आपको दो चीजें पढ़नी है, दो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है करंट ट्रांसफार्मर के बारे में, सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। क्या है आपका? करंट
ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दूसरा कौन सा ट्रांसफार्मर है? दूसरा ट्रांसफार्मर पीटी। पीटी को फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इन दो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पढ़ना है कि ये दो ट्रांसफार्मर क्या है और इसके जो है कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से इसका किया जाता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रकार से कार्य सिद्धांत इसका कार्य करता है, इसके साथ साथ इन दोनों ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं अपने 6 चैप्टर की, और 6 चैप्टर क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में अगर बात करें तो क्या आपको पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या आपको पढ़ना है यहाँ पे? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसका आपको पढ़ना होगा ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे आपको यहाँ पे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक पार्ट्स सबसे ज्यादा फेमस पार्ट्स है, उस पार्ट्स का नाम है CRT। क्या है? CRT, जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म में कैथोड रे ट्यूब। क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब हम इसे कहते हैं। इसके अलावा और पार्ट्स की बात करें तो आपका इंटीग्रेटिंग सर्किट हो जाता है। इंटीग्रेटिंग सर्किट्स हो जाते हैं। इंटीग्रेटिंग सर्किट्स आपका हो गया CIRCUIT। ठीक है भाई, इंटीग्रेटिंग सर्किट हो गया। और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है वो है आपका CRT। और यहाँ पे आपका CRT से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, जिसके आपको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना होगा। क्लियर? इसके बाद आपको ब्लॉक डायग्राम के बाद से आपको ऑसिलोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। और CR यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। फिर इसके बाद से आपको पढ़ना है इसके बेसिक वेरियस कंट्रोल्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। बेसिक के आपको बारे में पढ़ना है, एडवांस आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना होगा एप्लीकेशन, यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के क्या क्या एप्लीकेशन है, यहाँ पे सिंपल सा आपको वो पढ़ना होगा। ठीक है, इस चैप्टर की अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक कौन सा है, वो है आपका डिजिटल मल्टीमीटर। और डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है बस मैं आपको ये बताऊंगा। तो इसमें आपका सिर्फ पढ़ना है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके अलावा आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है कि जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि आपका 7वां चैप्टर है, वो है LCR मीटर। अब LCR मीटर की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। LCR मीटर सिर्फ आपको देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, स्टडी ऑफ LCR मीटर एंड दियर एप्लीकेशन, बस इतना लिख दिया। अब इतना लिखने का मतलब सिंपल समझना, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। LCR मीटर क्या होता है? LCR मीटर क्या होता है? इसके यूजेज क्या है? इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है? कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से किया जाता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके साथ साथ फिर आपको पढ़ना होगा एप्लीकेशन के बारे में। और इसी चैप्टर में आपको कुछ टॉपिक्स और पढ़ने होते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? जैसे कि आपने एक बहुत फेमस आपका वो ब्रिज है, क्या है, जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल ब्रिज। क्या नाम है? मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। AC ब्रिज के बारे में आपको पढ़ना है। DC ब्रिज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको हे ब्रिज के बारे में पढ़ना है। हे ब्रिज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको एंडरसन ब्रिज आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। एंडरसन ब्रिज। कौन सा ब्रिज आपको पढ़ना है? एंडरसन ब्रिज के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत सारे ब्रिज आपको होते हैं, पढ़ने होते हैं, लेकिन क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए पिछले 2 सालों में आपका सिर्फ एक ही ब्रिज आपका पूछा गया है, जो कि आपका मैक्सवेल ब्रिज। और मैक्सवेल ब्रिज ही आपका जो है बार बार पूछा जाता है, इसके बारे में जरूर आपको पढ़ना है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 3 फेज सर्किट में फेज मापन। अब 3 फेज सर्किट में फेज मापन का मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ पे देखना, सबसे पहले यहाँ पे समझना 2 वाट मीटर मेथड इन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड सर्किट। क्या है यहाँ पे? 2 वाट मीटर मेथड इन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड सर्किट, यानी कि बैलेंस और अनबैलेंस सर्किट में आपको यहाँ पे पढ़ना है 2 वाट मीटर मेथड। अब ये जो 2 वाट मेथड है, 2 वाट मीटर मेथड है, किसके लिए पढ़ते हैं आप? फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कनेक्शन आपने पढ़ा होगा, डेल्टा कनेक्शन। नहीं पढ़ेंगे? नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं लेना आपको। डेल्टा कनेक्शन एक होता है आपका डेल्टा कनेक्शन, एक होता है आपका स्टार कनेक्शन। कौन सा होता है? स्टार कनेक्शन आपका होता है। कौन सा होता है? तो आपको सर स्टार कनेक्शन होता है। इन दोनों कनेक्शन के लिए, स्टार कनेक्शन के लिए, डेल्टा कनेक्शन के लिए 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा, 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा आपको फाइंड करना होता है पावर मेजरमेंट। क्या निकालते हैं? पावर मेजरमेंट आपको निकालना होता है।
ठीक है भाई, पावर मेजरमेंट क्या निकालना होता है, पावर मेजरमेंट निकालना होता है। यानी कि डेल्टा और स्टार कनेक्शन में 2 वाट मीटर मेथड द्वारा आपको पावर मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इसके कुछ सिंपल से आपको प्रॉब्लम्स देखने हैं और सेम इसी वे में आपको यहाँ पे पढ़ना है 3 वाट मीटर मेथड। ठीक है, 3 वाट मीटर मेथड में आप सिंगल फेज भी पढ़ेंगे और 3 फेज भी पढ़ेंगे। और इस सिंगल फेज और 3 फेज में क्या डिफरेंस होता है, बार बार आपको टर्म आपको देखने को मिलेगा, सिंगल फेज और 3 फेज, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको भी आपको मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। क्लियर, 8वां चैप्टर क्लियर हो गया, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं 9th चैप्टर की। अब बात करते हैं 9th चैप्टर की। 9th चैप्टर क्या है आपका, 9th चैप्टर आपका ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं। फिर इसके बाद से आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर में 2 चीजें आप पढ़ते हैं, सिंगल फेज आपका ट्रांसड्यूसर होता है, उसके बाद से आपको होता है 3 फेज ट्रांसड्यूसर होता है। इन्हीं के दोनों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना होगा, बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, लेकिन यूज करके किसका, ट्रांसड्यूसर का यूज करके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा। देखो बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, किसका यूज करके पढ़ना है, ट्रांसड्यूसर का यूज करके पढ़ना है। किसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, प्रेशर मेजरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। इसका प्रेशर मेजरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है ये, और इसके साथ साथ आपको फ्लो मेजरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको लेवल मेजरमेंट का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा, और इसके लास्ट में आपको पढ़ना होगा डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो कुछ आपके मेजरमेंट है, इसके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जो है ट्रांसड्यूसर का यूज करके आपको पढ़ना होगा, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर की बात किया जाए तो वह है आपका तापमान का मापन, यानी कि मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर। अब मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। क्या पढ़ना है आपको, थर्मोमीटर। सबसे पहली बात थर्मोमीटर क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है थर्मोमीटर के यूजेज कौन कौन से होते हैं, यूजेज कहाँ कहाँ पे होते हैं। फिर आपको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में आपने कौन कौन से, आपने डिजिटल थर्मोमीटर का नाम तो सुना ही होगा भली भांति, बिल्कुल जानते होंगे, डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, इसके बारे में आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आपको मैनोमीटर थर्मोमीटर। क्या होता है, मैनोमीटर थर्मोमीटर। इसके अलावा आपको होता है गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर। इसके अलावा होता है लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर, लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर, लिक्विड इन गैस थर्मोमीटर। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं जो कि मैं आपको चैप्टर के अंदर में आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। क्लियर, आपको समझ में आया कौन कौन से थर्मोमीटर, आपको बहुत सारे थर्मोमीटर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके बाद जो आपको पढ़ना होगा वो है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में, इसके यूजेज कहाँ पे होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्या होता है, इसके यूज कहाँ पे होते हैं, और इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, इनकी संरचना, इसे बनाया कैसे जाता है, इनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर उसके बाद से आपका जो 10th चैप्टर है, इसका जो लास्ट आपको टॉपिक पढ़ना होगा वह है थर्मल इमेज कैमरा। क्या पढ़ना होगा आपको इसमें आपको पढ़ना होता है थर्मल इमेज कैमरा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। अब फॉर एग्जांपल इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पढ़ना है थर्मल इमेज कैमरा क्या होता है, इसके यूजेज कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है भाई, इसके यूजेज आपके कहाँ कहाँ पे होते हैं, थर्मल इमेजर कैमरा के आपके यूजेज कहाँ कहाँ पे होते हैं, और भी चीजें आपको यहाँ इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। क्लियर, आपको यहाँ पे समझ गया, आ गया होगा। अब चलते हैं इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर क्या है भाई आपका, वो है स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम। अब स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम नाम से स्मार्ट मीटर है भाई, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ना होगा। इसमें जो आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है एएमआई। एएमआई बार बार पूछता है, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। एएमआई का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है आपका, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, एएमआई कह रहे हैं। फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा फंक्शन ऑफ एएमआई। जब आप पढ़ लेंगे एएमआई क्या होता है, फिर आपको पढ़ना होगा फंक्शन ऑफ एएमआई, यानी कि एएमआई के कौन कौन से कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से आपको पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी। अब किसका साइबर सिक्योरिटी, तो एएमआई को साइबर सिक्योरिटी, यानी कि एएमआई को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, किस प्रकार से इसको सिक्योर किया जा सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है एएमआई के क्या क्या एडवांटेज आपके होते हैं, यहाँ पे आपको वो पढ़ना है। इसके बाद से नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो है आपका स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी। स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी में कुछ आपको स्मार्ट मीटर पढ़ने होंगे, जैसे कि आपका है एएमआर। एएमआर का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक मीटरिंग रीडिंग, ये आपको पढ़ना है। एक दूसरा आपको पढ़ना है इनवर्स या फिर कह सकते हैं रिवर्स मीटरिंग सिस्टम आपको पढ़ना है। किसमें, ये आपको पढ़ना है सोलर पावर प्लांट में।
ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है लास्ट आपका जो टेक्नोलॉजी स्मार्ट मीटर है वो आपका एमआरआई का फुल फॉर्म हो जाएगा मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आपके कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट है, कुछ आपके कह सकते हैं कि स्मार्ट मीटर है, जिसके बारे में आपको जो है लास्ट चैप्टर के अंदर आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से आपको यहाँ पे चैप्टर पढ़ने हैं और इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को मैं आपको बहुत ही अच्छे वे में कराऊंगा, न सिर्फ आपके डिप्लोमा में ये काम आएगा, हालांकि जब आप बीटेक करेंगे तो वहां भी आपको ये सब्जेक्ट आपको काम आएगा, और जब आप AEJE की तैयारी करेंगे तो वहां भी ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां भी आप किसी भी सिस्टम पे काम करते हैं तो वहां भी आपको जो है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपको चीजें देखने को मिलेंगी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट आप किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो उस बेसिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब यहाँ पे आप जानेंगे तभी आप वहां पे इंडस्ट्री में यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हाँ सर सारी चीजें समझ में आ गया, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और यहाँ पे आपको जो है रेगुलर वीडियो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट से आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।